प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सहदेव पारिक, श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के समाजशास्त्र विषय प्रथम प्रश्न पत्र, आज के हमारे टॉपिक सामाजिक समूह, जो कि हमने पूर्व में आपकी कक्षा में भी आपको समझाया था, बताया था। और जैसा कि आयुक्त महोदय के आदेश से कि पुनः कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए कक्षाएं जो ऑनलाइन मोड पे लगेंगी। तो आज हम ऑनलाइन मोड की इस कक्षा में YouTube चैनल के माध्यम से सामाजिक समूहों की अवधारणा और प्रकार के विषय में, प्राथमिक समूह का अर्थ और परिभाषाओं के विषय में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, पूर्व में हमने आपको सामाजिक समूह की जब हम बात कर रहे थे, सामाजिक समूह के बारे में हमने आपको बताया था कि सामाजिक समूह जो है सामाजिक समूह जो है वो उसका तात्पर्य व्यक्तियों के किसी ऐसे संग्रह से है जो कि सामाजिक संबंधों के कारण एक दूसरे के समीप है। और समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। और हमने ये भी बताया था कि कोई व्यक्ति जब तक सामाजिक नहीं होता है तब तक कि वह दूसरों से संपर्क कर किसी भी प्रकार का परस्पर संबंध न बना ले, यानी कि संबंधों की स्थापना जब तक नहीं हो तब तक हम उस व्यक्ति को सामाजिक नहीं मानते। एक समूह के लिए पारस्परिक आदान प्रदान की क्रियाओं का होना आवश्यक है, और इस प्रकार सामाजिक समूह ऐसे व्यक्तियों का एक सम्मेलन है जिनके मध्य किसी न किसी प्रकार का संबंध जो अवश्य होता है। और इसी क्रम में हम सामाजिक समूह की बात करें तो सामाजिक समूह के बारे में हमने आपको ये बताया था कि सामाजिक समूह जो है दो या दो से अधिक व्यक्तियों का एक ऐसा समूह है जिसमें लंबी अवधि से संचार होता आ रहा है और जो सामान्य कार्य और प्रयोजन के अनुसार कार्य करते हैं। ये एल्ड्रिज और मेरिल की परिभाषा भी इसी से मिलती जुलती है। और सामाजिक समूह में हमने ये बताया था कि सामाजिक समूह जो है कुछ सामान्य हितों की पूर्ति के लिए जब दो या दो से अधिक व्यक्ति अर्थपूर्ण अंतःक्रियाओं द्वारा परस्पर प्रभावित होते हैं तथा संबंधों की स्थापना करते हैं, तब वे एक समूह का निर्माण करते हैं। सामाजिक समूह की विशेषताओं के क्रम में हमने आपको कुछ व्यक्तियों का संग्रह बताया, निश्चित संरचना, कार्यात्मक विभाजन, सामान्य हित और उद्देश्य, एकता, ऐच्छिक सदस्यता, स्ट्रेटिफिकेशन का जिक्र भी हमने स्तरीकरण की जब बात करें तो भी हमने किया था।
आदर्श नियमों का प्रभुत्व हमने किया था, पारस्परिक जागरूकता की बात हमने की, समझौता, स्थायित्व, सहानुभूति और सामाजिक संबंधों की हमने विशेषताएं आपको इसकी बताई थी। जब हमने इसका वर्गीकरण किया था तो इस वर्गीकरण के हमने कई आधारों पर, जैसे हम की भावना के आधार पर, कार्य के आधार पर, आकांक्षा के आधार पर, सामाजिक संबंधों के आधार पर और सदस्यों की संख्या के आधार पर, स्थायित्व के आधार पर, इसी क्रम में हमने सामाजिक समूहों में आपको प्राथमिक और द्वैतिक समूहों के बारे में बताया था। समूह के वर्गीकरण में ही एक प्रकार हमने प्राथमिक, द्वैतिक और आभासी समूह के विषय में जिक्र किया था। प्राथमिक और प्राथमिक से विपरीत विशेषताएं वाला द्वैतिक और इन दोनों की विशेषताओं का मेल जोल या सम्मिश्रण जिन समूहों में पाया जाता है उनको हमने आभासी समूह कह करके पुकारा था। और समूह के वर्गीकरणों में जब हम बात करें तो चार्ल्स कूले के द्वारा जो प्राप्त वर्गीकरण है वो पूर्ण वैज्ञानिक और सर्वमान्य है। अमेरिकन समाजशास्त्री चार्ल्स कूले ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में सन 1909 में प्राथमिक समूह शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने कहा कि जिसके सदस्य आपस में या घनिष्ठ रूप से एक दूसरे से संपर्क में आते हों वे प्राथमिक समूह। कूले ने खेल कूद के साथियों को परिवार और पड़ोस की प्रकृति के आधार पर यह वर्गीकरण किया और बाद में प्राथमिक समूह से भिन्न विशेषताएं प्रदर्शित करने वाले समूह को द्वैतिक समूह का नाम दिया गया। लेकिन द्वैतिक समूह का संप्रत्य जो है वो चार्ल्स कूले का दिया हुआ नहीं है। इन अन्य समाजशास्त्रियों के द्वारा यह वर्गीकरण जो हो दिए गए हैं। और जैसा कि किंग्सले डेविस ने अपनी पुस्तक ह्यूमन सोसाइटी की अनुवादित पुस्तक मानव समाज में फुटनोट में ये लिखा है कि कूले ने द्वैतिक शब्द का प्रयोग कहीं नहीं किया है, लेकिन जैसा कि यह नाम उनके दिमाग में था और धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ और इसने विस्तृत रूप से ग्रहण कर लिया। हालांकि कूले का जो वर्गीकरण है वो समाजशास्त्रियों को लगभग मान्य है, सभी समाजशास्त्री से सहमत हैं। इससे पूर्व सन 1857 में एफ टॉनेज ने जेमिनशाफ्ट और जेसलशाफ्ट अर्थात घनिष्ठ सामुदायिक संबंध और संगठित अव्यक्तिक संबंध, जेमिनशाफ्ट जिसको गेमिनशाफ्ट भी कहा गया आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा, जिसका मतलब है घनिष्ठ सामुदायिक संबंध, और जेसलशाफ्ट का अर्थ है संगठित अव्यक्तिक संबंध के रूप में प्राथमिक और द्वैतिक समूह को वर्गीकृत किया है। प्राथमिक समूह में परिभाषाओं की जब हम बात करें तो प्राथमिक समूह से हमारा तात्पर्य उन समूहों से है जिनकी विशेषताएं आमने सामने का घनिष्ठ संसर्ग और सहयोग है। वे अनेक अर्थों में प्राथमिक है, प्रमुखतया इस बात में कि वे व्यक्ति की सामाजिक प्रकृति और आदर्शों के निर्माण में मौलिक हैं। घनिष्ठ शास्त्रीय का परिणाम यह होता है कि सामान्यतः समग्रता में व्यक्तित्वों का एक प्रकार का एकीकरण हो जाता है और
जिससे अनेक प्रयोजनों के लिए एक व्यक्ति समूह का सामान्य जीवन और उद्देश्य हो जाता है। इस संपूर्णता के वर्णन की अति सरल विधि यह है कि ये हम हैं और उनमें परस्पर सहानुभूति और पारस्परिक परिचय बड़े गहन हो जाते हैं। कुले के द्वारा प्रदत्त जो परिभाषा है उसके आधार पर हम कुछ विशेषताएं यदि प्राथमिक समूह की देखें तो हम की भावना, आमने सामने के संबंध, व्यक्तिगत संबंध, संपूर्ण संबंध, संबंधों की अवधि और घनिष्ठ संबंध को हम यहाँ महत्वपूर्ण मान सकते हैं। तो और आज के वीडियो में विद्यार्थियों इतना ही। आगामी वीडियो में हम इसी टॉपिक पर कुछ विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।